तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आप लोग जो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रथम खारी युद्ध किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो पहला खारी युद्ध कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, यानी किसके किसके बीच के लड़ाई को कहा जाता है। क्या वो ईरान और इराक की लड़ाई को, इराक और कुवैत अमेरिका की लड़ाई को, या फिर अफगानिस्तान युद्ध को, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध को। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, प्रथम खारी युद्ध जो कहा जाता है ना, वो इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के हेतु किस बात को अनुमति दी थी। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो है कौन से बात की अनुमति दिए थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो दिए थे बल प्रयोग का, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वो जो है फोर्स करने को कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को, ठीक है दोस्तों, कुवैत से मुक्त कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जॉर्ज बुश, वो जो नई विश्व व्यवस्था का नाम जो दिए थे, तो वो कौन से कारण से दिए थे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो दिए थे कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। यही जो है यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा के कारण दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो पूछा गया है कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को जो है कथन कारण से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया 4 नंबर में कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में, नीचे जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार जो है कौन सा कथन जो है गलत है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो कथन है ना, वो है क्या कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। यही जो है यानी समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि प्रथम खारी युद्ध का संबंध था। तो ये इससे पहले बताएं कि प्रथम खारी युद्ध का जो संबंध था वो था सोवियत संघ, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 6 नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो है मुख्य सेना किसकी थी। तो बताइए दोस्तों, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो है मुख्य सेना यानी खास सेना जो थे, तो वो कौन से देश के थे। क्या फ्रांस के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, या फिर रूस के। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो थे अमेरिका के, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए कि शीत युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किससे का उभार हुआ। तो बताइए दोस्तों, शीत युद्ध हो गया, उसके बाद जो विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया, तो वो कौन आया। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो आए थे अमेरिका, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 8 नंबर। ये सब क्वेश्चन आप सभी जो है अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। तो बताइए, संयुक्त यानी देखिए शीत युद्ध के पश्चात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रमुख है, तो उसे कहा जाता है, तो कौन सा दौर कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उनके वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ जो है कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 1991 को हुआ था, ठीक है। 1991 को हुआ था, ठीक है। 1991 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या पूछा
पूछा गया है कि अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगस्त 1930 में जो है इराक ने जो हमला किए थे तो वो किस पर हमला किए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो कुवैत पर हमला किए थे। ठीक है, सन 1930 में इराक ने किस पर हमला किए तो वो कुवैत पर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, शीत युद्ध का जो अंत कब हुआ, तो बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले भी आप सभी को कराए हैं, जो भी स्टूडेंट अगर पहले का क्लास किए हैं तो आप सभी को याद रहेगा कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ है तो वो कब हुआ है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 1991 में, 1991 में जो है शीत युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या पूछा गया है कि खारी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं, तो बताइए दोस्तों। खारी युद्ध को जो कंप्यूटर युद्ध कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसमें जो है ना स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए जो है ना उसको जो है कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्या है कि प्रथम खारी युद्ध जीतने का श्रेय किससे प्राप्त हुआ, तो बताइए दोस्तों। प्रथम खारी युद्ध जो जीतने का श्रेय हुआ तो वो कौन हुआ, यानी जो श्रेय प्राप्त किया तो कौन किया, तो आप सभी को याद रखना है वो किया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम खारी युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या है कि 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है 1992 यानी जो 1992 में चुनाव हुआ था तो उसमें जो है यानी जॉर्ज बुश को जो है हराया था, तो वो कौन हराया था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो कलिंगटन ने हराया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कलिंगटन ने 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ, तो बताइए दोस्तों। न्यूयॉर्क पर जो स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है तो उस पर जो आतंकवादियों ने हमला किया तो वो कब किया, तो आप सभी को याद रखना है सितंबर 2001 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, इनमें से कौन सा शहर है जो यानी कोई भी देश की राजधानी नहीं है, क्या वो चेन्नई, बगदाद या फिर तेहरान, डरबन, तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो है चेन्नई। यहाँ पर से तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं ना कि चेन्नई जो है वो तमिलनाडु राज्य की जो है वो क्या है राजधानी है, तो वो राज्य के बारे में पूछा है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कौन सा शहर होगा, वो चेन्नई जो है कोई भी देश की राजधानी है ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर क्या पूछा गया है कि 9/11 की घटना 9/11 की घटना जो है अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है, तो बताइए दोस्तों 9/11 की घटना जो है अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो रखती है अब तक की सबसे बड़ी घटना। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो बताइए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो आप सभी को याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्य है वो 50 राज्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर क्या है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो बताइए दोस्तों जो ब्रेजनेव साहब हैं तो वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो राष्ट्रपति थे ना वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 20 नंबर 19 हुआ ना, उसके बाद 20 नंबर क्या पूछा गया कि पहला खाड़ी युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया। देखिए पहला खाड़ी युद्ध जो हुआ तो वो कौन यानी किस वर्ष हुआ, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों पहला खाड़ी युद्ध जो हुआ सन 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 21 नंबर 21 क्या है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो ये आप सभी को इससे पहले बताएं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो संबंधित है ना वो संबंधित है प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर 22 क्या पूछा गया कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो बताइए दोस्तों कौन से देश ने जो है 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इराक पर जो आक्रमण किए थे ना तो वो कौन किए थे, तो आप सभी को याद रखना अमेरिका ने जो है 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो बताइए दोस्तों यानी
USA संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है तो उनका जो है यानी प्रथम राष्ट्रपति जो था तो वो कौन था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 क्या है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आप सभी को बताया कि कथन वाला क्वेश्चन आप सभी को याद रख लेना है दोस्तों। कथन कारण से जो है आप सभी को 3 या तो 4 मार्क्स का पूछे जाते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो कथन जो गलत है वो क्या है? वो है क्या? ऑप्शन नंबर डी में जो है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया तो उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। ये जो है गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 25 नंबर। 25 क्या पूछा गया कि इराक पर आक्रमण करने के का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इराक पर जो आक्रमण किए तो उनका जो अमेरिका जो आक्रमण किए ना इराक में जो आक्रमण किए तो उसके बाद जो उनका वास्तविक उद्देश्य जो था तो वो क्या था? यानी जो आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है ना, तो उसके लिए जो है अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो था ना वो था क्या कि इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर। 26 क्या है कि सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? देखिए, सैन्य बल के 4 लक्ष्य है, जिसको जो है कौन से लक्ष्य को जो है अमेरिका प्राप्त नहीं कर सका? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है कानून व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर सके थे सैन्य बल के। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 क्या है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी अर्थव्यवस्था है जो सबसे बड़ी है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है जापान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 क्या है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए दोस्तों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो कथन गलत है ना वो है कौन? ऑप्शन नंबर सी में जो है कि इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे? तो बताइए दोस्तों, अमेरिका में जो स्थित पेंटागन थे तो वो क्यों मशहूर थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अमेरिका में स्थित जो पेंटागन थे ना तो वो इसीलिए मशहूर थे क्योंकि वहाँ पर जो है अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है पॉलिटिकल साइंस का टॉप 29 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।